नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्थ्य दीप्ति में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपके लिए काफी अहम हो जाता है। यानी कि आज हम जिस सेगमेंट पर बात करने वाले हैं वो है पुरुषों के लिए एक संजीवनी यानी कि टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। कभी आपने सोचा है कि आपके जो वॉइस में चेंजेस आए, आप बचपन से लेके बड़े हुए, आपके जो वॉइस में डीप चेंजेस आ रहे हैं, आपकी वॉइस भारी हुई, ये किस वजह से हुई? आपकी जो हेयर ग्रोथ हुई ये किस वजह से हुई? आपकी जो नेल ग्रोथ है, आपके जो मसल्स मास बने, आपका जो बॉडी गेन आप कर रहे हैं वो किस वजह से हुई? ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। और पुरुषों के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। आपकी फर्टिलिटी के लिए, आपके हर चीज के लिए टेस्टोस्टेरोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में ही बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ लगातार बने रहना है और एंड तक इस वीडियो को देखना है। और उसके बाद इसमें अपनी राय ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स से पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर आपकी कोई सवाल हो, क्वेरीज हो, तब भी आप इसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो जब बात आ जाती है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की, तो अब टेस्टोस्टेरोन हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर रहा है ये तो आपने समझ लिया। अब टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करना भी ज़रूरी है, और वो बेहतर होगा कैसे? क्योंकि एक एज फैक्टर के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो कुछ यत्न करके, कुछ प्रयत्न करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन को वापस से बूस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ लाइफ में तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देर रात तक जागते रहते हैं, सुबह देर तक उठते हैं और क्या कर रहे हैं, थाइस पर रख के लैपटॉप को चला रहे हैं। उससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो आपके टेस्टिकल्स को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। वो आपके लिए फर्टिलिटी इशू पैदा कर देते हैं। साथ में क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का, नशे का, धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित कर रहा है। आप फिजिकली वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, आप आराम तलब जिंदगी जीना चाहते हैं, आपके शरीर से गलती से भी एक बूंद पसीना गिर ना जाए, यानी कि लाइफ बड़ी इजी हो, बड़ी आरामदायक हो, आप ये चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन फिर बेहतर हो नहीं सकता। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट ये है कि आजकल जो एक और चीज हुई है वो है शौकबाजी। यानी कि कुछ लोगों को तो ये है कि भैया टेस्टोस्टेरोन बढ़े ना बढ़े, लेकिन मेरे को कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी है। अब दूसरे क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, यानी कि दूसरे फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें वो लोग हैं जो फिटनेस फ्रीक हैं। अब चाहे उसमें लड़कियां हों चाहे फिर लड़के हों, वो क्या चाहते हैं, अपने आप को ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, अपने आप को लुक्स में बेहतर करने के लिए वो चाहते हैं कि मैं जी जान लगा दूं, मैं जिम जाऊं, और चाहे वो बेशक कंपटीशन वाली जिम हो कि अरे उसने बनाया तो मैं भी बनाऊंगा। तो इन सारी चीज़ों से लेकिन फिजिकली वर्कआउट हो रहा है, वो पुशअप्स कर रहे हैं, वो स्क्वाट्स कर रहे हैं, वो अपने मसल्स को गेन करने के लिए वो हर चीज़ कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ कर रहे हैं जिससे उनके मसल्स में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, और जिसकी वजह से उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो काफ़ी नेचुरली बूस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ भी हम एक गलती करना शुरू कर देते हैं, और वो गलती ये है कि आप जो भी जिम फ्रीक लोग हैं, आप जितना भी फिटनेस फ्रीक लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वहाँ पर जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा घातक हैं, क्योंकि उसमें आपको मिल रहा है भर भर के स्टेरॉइड्स। यानी कि आप जितने भी जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें स्टेरॉइड्स हैं, जो आपके शरीर के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपका प्रभावित होता है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप जिम मत जाइए, आप अपने फिटनेस का ध्यान मत रखिए, लेकिन जो जिम में जाकर आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं, जिम में जाके आप जो भी वो पाउडर्स फॉर्म में जो तैयार किया जाता है, वो सप्लीमेंट्स देते हैं, वो ले रहे हैं, वो आप बिल्कुल मत लीजिए। आप देसी डाइट लेना शुरू कीजिए, आप देसी पाउडर्स बनाइए घर में। आप एक सत्तू वाली चीज़ जो आती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप कई सारी चीज़ों को मिला लीजिए। आप सत्तू में आप ड्राई फ्रूट्स को मिला सकते हैं, आप केला बनाना शेक पी सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आप एग का वाइट पार्ट खा सकते हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं आप उनका सेवन कीजिए। आप जिम जाइए, जिम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम में जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं आप उनको बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करेगा, और जिसकी वजह से आपकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ाने लगेगी। तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ, जहां हमने शुरुआत करी थी,
जो ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जिन्हें लगता है कि भैया मेहनत कर लेंगे तो परेशानी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दिनचर्या में बदलाव करने की ज़रूरत है, आपको अपने खान-पान में बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको पैक्ड फूड नहीं खाना है, आपको मैदा से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। आपको ऐसी कोई भी चीज़ को इनटेक नहीं करना है जो स्ट्रीट फूड में जैसे आप खा लेते हैं। बाहर आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा मँगा लिया, मोमोज़ मँगा लिया, नूडल्स मँगा लिए, ये आजकल का जो टाइम है उसमें लगातार लोग इसी तरह की डाइट्स को लेने लगे हैं। लेकिन ये आपके सिस्टम को पूरी तरह से हिला के रख देती है। ये आपके लिवर को खराब करती है, ये आपके शरीर को खराब करती है, खासकर आपके टेस्टोस्टेरोन को भी ये प्रभावित कर रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो शरीर में कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। और जब शरीर में न्यूट्रिशन वैल्यू 0 जाएगी तो फिर आपको कहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे? आपको ना तो टेस्टोस्टेरोन आपका बेहतर होगा, ना आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा, ना आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। तो अब क्या करना है? आज से और अभी से इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए। शराब, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए और अगर हो सके तो एक हेल्दी डाइट लीजिए, फलों का सेवन कीजिए और मेहनत वाली चीज़ें करें जिसमें आपका रनिंग हो सकती है, आपकी जॉगिंग हो सकती है, आपकी डांसिंग हो सकती है। आपके फिजिकल फिटनेस के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो सब कीजिए, जिससे आपके शरीर से स्वेटिंग हो, पसीना निकले। और जब शरीर से पसीना निकलेगा तो टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।